तब भी जिंदगी चलेगी। यस और जिंदगी चलानी नहीं है, जिंदगी दौड़ानी है यहाँ पे, ये तो है। यस बात यहाँ पर है। अब कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्लीज साइलेंट लगा लीजिए फोन सभी। तो मेन बात क्या है कि हम यहाँ पर जब बिजनेस में जिसमें आए हैं, हम बिजनेस में कहीं ना कहीं एक मकसद के लिए आए, एक रीजन के लिए आए। अगर मकसद या रीजन नहीं है, पहली बात सिंपल सी बात है, फिर तो बेस्ट वे करने का कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोग समझते हैं बहुत इजी है, इजी नहीं है। मैं क्लियर सी बात बोलता हूँ, इजी इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसमें सक्सेस है वो बहुत बड़े लेवल की है। यस जैसे बार बार हम बोलते हैं, आप लोगों से पूछूं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग करना मुश्किल क्यों है थोड़ा। अगर आपसे पूछूं, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंट बनना है, सीए बनना है, 7 साल लगते हैं, आसान है क्या? नहीं है। अगर आपको एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना आसान है क्या? आपको आईपीएस बनना आसान है? इंजीनियर बनना आसान है? हर काम मुश्किल है। चार्टर्ड अकाउंट, आईएएस, पीसीएस लगाओ, गवर्नमेंट जॉब लेनी हो, आपको पता है कि बहुत मुश्किल है। यस तो आप बताओ, जब वो प्रोफेशन जहाँ पे लाइफ टाइम काम करना पड़ता है वो इतनी मुश्किल है, जिस प्रोफेशन में 3-4 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम समझते हैं आप? यस फाइनेंशियल फ्रीडम समझे? यस क्या चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम? वो चीज हम लेने जा रहे हैं जो आज तक हमारी पीढ़ी ने हमें नहीं ली। समझो, बात हमारी नहीं है, बात जी सर आपकी नहीं है कि मान लो आपके 30 या 35 की एज होगी, 35 साल के आपके पास नहीं पैसा नहीं आया, 35 साल से पहले भी ना जाने आपके कितने यानी कि पूर्वज निकल गए, पीढ़ी निकल गई, उनके पास भी नहीं है। यस हम वो काम करने जा रहे हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। यस और जब इतने प्रोफेशन मैंने गिनाए वो आसान नहीं है, तो ये भी आसान नहीं है। लेकिन आसान तब बन जाता है जब हम किसी चीज को समझ लेते हैं, जब किसी चीज की वैल्यू समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो आसान बन जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने बेस्ट वे को ज्वाइनिंग कर लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग को तो ज्वाइनिंग कर लिया, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी अगर आपने बेस्ट वे को पहचान ज्वाइनिंग कर लिया, लेकिन बेस्ट वे की अगर आपने पहचान नहीं की, तो शायद आप इस बिजनेस में सक्सेस को नहीं ले पाओगे। और जितने भी लोगों ने आज हमारे साथ बेस्ट वे में सक्सेस ली है, उनका एक ही रीजन है कि उन्होंने इस बिजनेस की पहचान की। क्या की है? पहचान। उन्होंने इस बिजनेस की खामियों को नहीं देखा, उन्होंने इस बिजनेस की खूबी को देखा। किसको देखा? खूबी को देखा। क्योंकि उनको पता था कि हमारा एटीट्यूड क्या है, उनको पता था कि हमें जिंदगी में कामयाब होना है। अगर जिंदगी में कामयाब होना तो हमें वो चीज देखनी जरूरी है। अब मेन पॉइंट पे आता हूं मैं आपके साथ। मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जिस पर्पस के लिए बेस्ट वे को ज्वाइनिंग की, जिस पर्पस के लिए, कहीं ना कहीं जब आपके माइंड में क्लिक किया कि आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए, एक टाइम या एक सेकंड भी आप पॉजिटिव थे, पॉजिटिव होने के बाद आपने यस कि ठीक है मैं ज्वाइनिंग करता हूँ। जब पॉजिटिव थे, कोई ना कोई तो आपने अच्छी बात सोची होगी कि हाँ ये बिजनेस से ये हो सकता है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए सोचा, चाहे 1 मिनट के लिए सोचा। अब 1 सेकंड या 1 मिनट जो आपका पॉजिटिव था, अगर वो चीज, क्या आप इस बिजनेस से प्रैक्टिकल करना चाहते हो? यस चाहते हो? यस अगर आप उस बिजनेस चीज को प्रैक्टिकल करना चाहते हो, उसका जो सीक्रेट, उसका राज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सभी सक्सेस लोगों ने, जितने भी सक्सेस लोग हैं, उनका सक्सेस होने का राज एक ही है कि उन्होंने क्या किया, जिंदगी हमेशा एक ही प्रोफेशन में और एक ही जगह लगाई है। यस समझे मेरी बात को? उन्होंने जिंदगी को एक ही प्रोफेशन में एक ही जगह लगाई है। और जिन लोगों ने एक ही प्रोफेशन में एक ही जगह जिंदगी को लगाया है, जहाँ पे एक जगह लगाया, वो बड़े लेवल पे गए। लेकिन जिन लोगों ने कभी एनर्जी को यहाँ लगाया, कभी वहां लगाया, कभी वहां लगाया, कभी वहां लगाया, वो जिंदगी में कभी भी बड़े लेवल पे नहीं जाता। जिंदगी में सक्सेस होने का एक ही तरीका है कि अपनी एनर्जी को एक जगह लगाना, एक सिस्टम पे लगाना, एक प्लेटफॉर्म पे लगाना। और एक सिस्टम पे, एक प्लेटफॉर्म पे जब कोई एनर्जी लगती है, फोकस लगता है, तो जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। यस कहते हैं सक्सेस का सिंपल सा एक ही तरीका बोलते हैं, जो जिंदगी में आपको चाहिए, जो चीज चाहिए, उस एक विचार को अपनी जिंदगी में उतारो और बाकी विचारों को अलविदा कर दो। आपका जिंदगी में सक्सेस होना बहुत इजी है। यस लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एनर्जी तो है, हमारे पास फोकस तो है, हमारे पास क्वालिटी तो है, हमारे पास टाइम तो है, लेकिन हमारी एनर्जी, फोकस, क्वालिटी, टाइम कहीं ना कहीं ये भी डिवाइड्स हैं। यस आप समझो, आपका टाइम भी डिवाइड हो रहा है, आपकी एनर्जी भी डिवाइड हो रही है, आपका फोकस भी डिवाइड हो रहा है। इस वजह से जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों की बात करें, अगर मान लो सचिन तेंदुलकर की बात करें, उसने एक ही लाइन को चुना। यस क्या किया उसने?
क्रिकेट। और क्रिकेट तो आपने भी खेला, क्रिकेट मैंने भी खेला, क्रिकेट सचिन जी ने भी खेला, लेकिन उसने क्या किया, एक ही प्रोफेशन में अपना 100% दिया और कामयाब हो। यस यस। और यही चीज मांगती है सक्सेस कि आप एक प्रोफेशन में अपना 100% दो। आप जगह जगह काम मत करो। जगह जगह काम करने का मतलब मैं आपको बोलूं कि आपको बेस्ट वे 100% करना, वो बात नहीं है कि बेस्ट वे आपको बेस्ट वे करना, अगर सारे काम बंद कर दो, वो बात नहीं है। लेकिन आपका फोकस इस इंडस्ट्री में, इस काम में कितना बड़ा है। और जितने लोग बड़े लेवल पे गए हैं उन्होंने क्या किए, एक ही जगह फोकस किया। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम जानते हैं आप? नो। पता है, कोई बता पाएगा? नीलगिरी। नीलगिरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यस जी, नदी है, सबसे बड़ी नदी है। उस सबसे बड़ी नदी जहां से वो ऑर्गेनाइज होती है, जहां से निकलती है, और वहां से जहां से निकलती है, एक बूंद करके निकलती है। कितनी निकलती है? एक। और एक बूंद करके निकलती है। और एक बूंद जब निकलती है, और एक बूंद से दूसरी बूंद का जो टाइम है, ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं, वो 8 सेकंड का है। 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद दूसरी ड्रॉप्स वहां से गिरती है, दूसरी बूंद गिरती है। कितने? 8 सेकंड। मान लो एक ड्रॉप गिरी, और अब 8 सेकंड का ब्रेक लगा लो, फिर दूसरी ड्रॉप गिरी। अब आप बताओ, एक बूंद जब 8 सेकंड के बाद गिर रही है, वो नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे है? बट आदिकाल से लेके यानी कि हजारों सालों तक वो एक बूंद आज तक बंद नहीं हुई।